प्याले का सबक। एक छोटे से गांव में एक मशहूर कुम्हार रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन बहुत सुंदर मिट्टी के प्याले और बर्तन बनाता था। लोग दूर दूर से उसके बनाए प्याले खरीदने आते। उसके घर के पास एक नन्हा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन को मोहन के काम में बहुत दिलचस्पी थी। वह रोज मोहन को मिट्टी के प्याले बनाते देखता और सोचता, ये प्याले कितने सुंदर हैं, ये कैसे बनाते हैं, क्या इनमें कोई जादू है। एक दिन अर्जुन ने मोहन से पूछा, चाचा, आप इन प्यालों को इतनी खूबसूरती से कैसे बनाते हैं, क्या इनकी है कहानी कुछ। मोहन मुस्कुराया और बोला, हर प्याले की अपनी कहानी होती है बेटा। अगर तुम सच में जानना है तो तुम्हें कल सुबह मेरे साथ काम पर आना पड़ेगा। अर्जुन उत्साहित था। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले ही गांव के मोहन के घर पहुंच गया। मोहन ने अर्जुन को मिट्टी का एक ढेर दिखाया और कहा, देखो, यह है मिट्टी, जिससे हम प्याले बनाते हैं, लेकिन इससे सबसे पहला गुनगुना करना पड़ता है ताकि यह नरम और लचीली हो सके। अर्जुन ने देखा कि मोहन मिट्टी को गूंथते हुए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। मिट्टी बार बार टूट जा रही थी और मोहन फिर से उसे गूंथ रहा था। अर्जुन ने पूछा, चाचा, मिट्टी इतनी दबानी क्यों पड़ती है। मोहन ने जवाब दिया, अगर मिट्टी को ठीक से नहीं गूंदा गया तो प्याला मजबूत नहीं बनेगा। इसी तरह जिंदगी भी मुश्किलों से हमें मजबूत बनाती है। इसके बाद मोहन ने मिट्टी को चौक पर रखा और घुमाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे मिट्टी के प्यालों को आकार दिया। अर्जुन हैरानी से देख रहा था। वाह चाचा, ये तो जादुई जैसा लग रहा है, अर्जुन ने कहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादू नहीं बेटा, यह है असली ताकत। यह धैर्य और मेहनत का नतीजा है। अगर मैं थोड़ा भी ध्यान हटाऊं तो प्याला बिगड़ सकता है। इसी तरह जिंदगी में ध्यान और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अर्जुन ने देखा कि प्याले को आकार देने के बाद मोहन ने उसे आग में रख दिया। अर्जुन चौंक गया और बोला, चाचा, ये आग में क्यों डाल रहे हैं, ये तो टूट जाएगा। मोहन ने समझाया, बेटा, आग ही प्याले को उसकी असली ताकत देता है। बिना आग के यह प्याला कमजोर रहेगा, किसी के काम नहीं आएगा। यह सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि जिंदगी में मुश्किलें परिस्थितियां हमारी असली ताकत को उजागर करती हैं। जब प्याले ठंडे होकर बाहर आए तो वे चमक रहे थे। मोहन ने उनमें रंग भरा और उसे सुंदर बना दिया। अर्जुन ने खुश होकर कहा, चाचा, ये प्याले तो अब भी बहुत सुंदर हो गए हैं। मोहन ने कहा, ये प्याले अब तैयार है, लेकिन याद रखो, इसकी सुंदरता केवल बाहर से नहीं बल्कि ताकत और संतुलन से है। जिंदगी भी यही सीखना चाहिए, सुंदरता और ताकत भीतर से आती है। अर्जुन ने उस दिन बड़ी सीख ली। उसने समझा कि जिंदगी भी एक प्याले की तरह है। मेहनत, धैर्य और मुश्किलों से गुजरने के बाद ही इंसान अपनी असली ताकत और खूबसूरती को पहचानता है। जिंदगी में आने वाली कठिनाइयाँ हमें मजबूत और बेहतर बनाती है। धैर्य, संतुलन और मेहनत हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने में मदद करती है। उस दिन से अर्जुन ने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करना सीखा और हमेशा मोहन के प्याले की कहानी को याद रखा। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि जिंदगी की कुछ चुनौतियां हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। हमें धैर्य, मेहनत से उसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे बच्चों, आज की कहानी है गौरैया और बैल की मित्रता। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव के खेतों में एक गौरैया रहती थी जिसका नाम चिक्की था। चिक्की बहुत छोटी और प्यारी थी, लेकिन उसमें एक खासियत थी, वो बहुत दयालु और समझदार थी। चिक्की के चहचहाहट से खेत हमेशा खुशहाल लगते थे। चिक्की का दिल बहुत बड़ा था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके खेत में एक बड़ा और मजबूत बैल भी रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू बहुत मेहनती और खेतों में काम करने वाला किसान था और किसान का सबसे अच्छा साथी था। वह भारी हल को खींचकर खेतों की जुताई करता था और अपनी ताकत का सही उपयोग करता था। भालू अपने स्वभाव में सीधा साधा और दयालु था, लेकिन उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे। एक दिन जब चिक्की उड़ते उड़ते खेतों के ऊपर पहुंची तो उसने देखा भोलू एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। और चिक्की को यह देखकर दया आई कि भोलू कितना मेहनत करता है, और वह भोलू के पास गई और बोली, नमस्ते भोलू भैया, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। भोलू ने आश्चर्य से देखा और कहा, ओ छोटी चिक्की, तुम बहुत दयालु हो, मुझे सिर्फ थोड़ा आराम चाहिए। तुम यहाँ आकर मेरे साथ बातें करो, मुझे अच्छा लगेगा।
चिक्की को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह भोलू के पास बैठ गई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातें दोस्ती में बदल गई। चिक्की ने भोलू को अपने उड़ान से किस्से सुनाए और भोलू ने अपने खेतों में कान काटने का अनुभव बताया। दोनों ने काफ़ी बातें की। एक दिन खेत में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि खेतों में खड़े सभी पेड़ हिलने लगे और छोटे पेड़ टूटकर गिरने लगे। चिक्की भी बहुत घबरा गई और उड़ते उड़ते पेड़ की शाखा पर बैठ गई, लेकिन आंधी की वजह से उसके पर लड़खड़ा गए। भोलू ने देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने अपने सिंघों से चिक्की को सहारा दिया और कहा, चिक्की डरना मत, मैं यहीं हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तुम सुरक्षित रहोगी। चिक्की ने भोलू की पीठ पर बैठकर खुद को संभाला और भोलू उससे आंधी को बचाया। चिक्की को धन्यवाद दिया और भोलू कहा, भोलू भैया आप सचमुच बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपने मेरी जान बचाई। कुछ दिन बाद खेतों में भीषण गर्मी पड़ने लगी। भोलू जो खेत में काम करने के बाद थक गया था, पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसने खेतों के पास एक छोटी सी नहर तक जाने की कोशिश की, लेकिन गर्मी की वजह से नहर का पानी सूख चुका था। भोलू बहुत प्यासा था और उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। चिक्की ने जब भोलू को इस हाल में देखा तो उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो उड़कर गांव के पास गई और उसने कुएं से एक छोटे से पंखों में अपने पानी लगा लिया। वह बार बार उड़ती और भोलू के लिए पानी लाती। धीरे धीरे भोलू की प्यास बुझने लगी। भोलू ने आश्चर्य से कहा, चिक्की तुम इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी मदद कर सकती हो, तुमने आज मेरी प्यास बुझाई, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। भोलू ने चिक्की और दोस्ती के पूरे खेत में फैल गई। सभी जानवर उसकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। चिक्की ने भोलू से कहा, दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ रहना और हर परिस्थिति में एक दूसरे की मदद करना है। भोलू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ चिक्की, तुमने मुझे सिखाया है कि दोस्ती कभी भी किसी से भी हो सकती है। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना आना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। चाहे हम छोटे हैं या बड़े, मजबूत हो या कमज़ोर, अगर हम सच्चे दोस्त हैं तो हम एक दूसरे की मदद करके बड़े से बड़ी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है मित्रों की सच्ची पहचान, एक पंचतंत्र की कहानी। एक घना जंगल था जहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक हंस और एक कछुआ रहते थे। हंस का नाम था चंदन और कछुए का नाम था टिम्मी। चंदन और टिम्मी बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे अक्सर साथ में समय बिताते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल में एक बड़ी बाढ़ आई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। अपने आप को बचाने के लिए चंदन हंस ने अपने पंखों की मदद से उड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया, लेकिन टिम्मी कछुआ जो धीमा और जमीन पर रहने वाला है, वे बाढ़ में फंस गया। टिम्मी बुरी तरह डर गया और उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चंदन ने देखा कि टिम्मी बाढ़ में फंसा हुआ है। वह तुरंत अपनी उड़ान को रोककर वापस टिम्मी के पास आया। चंदन ने टिम्मी से कहा, मित्र घबराओ मत, मैं तुम्हारे में मदद करता हूँ, तुम जरूर बचा लूंगा मैं तुम्हें। टिम्मी ने आशा भरी नजरों से चंदन को देखा और धीरे धीरे अपनी सांसों को संयमित किया। चंदन ने सोचा और जल्दी से एक योजना बनाई। उसने जंगल में चारों ओर उड़ान भरी और दो मजबूत बालों को ढूंढ निकाला। उसने टिम्मी को बेलों के हिसाब से पकड़ लिया। मित्र, इन बेलों को अपने चारों ओर कसकर बांध लो, मैं तुम्हें उड़ाकर इस बाढ़ से बाहर ले जाऊंगा। टिम्मी ने बिना किसी देर किए चंदन की बात मानी और बेलों को कसकर पकड़ लिया। चंदन ने मुस्कुराया और बोला कि मित्रता का असली मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इस घटना के बाद टिम्मी और चंदन की मित्रता एक मजबूत रिश्ते में बदल गई। समय बीतता गया और दोनों मित्र अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार बना रहा। एक दिन टिम्मी ने चंदन को बुलाया और कहा, मित्र, आज मेरी मदद करने का समय है। चंदन ने पूछा, कैसे? टिम्मी ने समझाया कि उसकी एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे एक गुफा है जिसमें बहुत सारे रत्न और कीमती पत्थर हैं, लेकिन गुफा का दरवाजा बहुत छोटा है और सिर्फ एक कछुआ ही उसमें प्रवेश कर सकता है। टिम्मी ने कहा, मैं उन रत्नों को तुम्हारे लिए लाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। चंदन ने यह सुनकर कहा, मित्र, तुम्हारी सच्ची मित्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे तुम्हारे मेहनत का स्वीकार है।
टिम्मी गुफा में गया और रत्नों को बाहर लाकर चंदन को दे दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि सच्ची मित्र वही है जो मुश्किल समय पे हमारे साथ खड़े रहे और हमारी मदद करे। मित्रता का असली मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना और बिना किसी स्वार्थ की मदद करना। तो बच्चों, आज की शिक्षा यह है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं और बिना किसी स्वार्थ की मदद करते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। चिड़िया की चतुराई और हाथी की ताकत। एक भरे भरे जंगल में जहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची नदियाँ बहती थी, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया और एक बड़ा शक्तिशाली हाथी रहते थे। चींटी अपनी छोटी सी काया के बावजूद बहुत चतुर और समझदार थी, जबकि हाथी अपनी विशाल काय ताकत के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। हालांकि हाथी अपनी ताकत के कारण थोड़ा घमंडी हो गया था वो और अक्सर दूसरों को यह दिखाने की कोशिश करता था कि वो कितना शक्तिशाली है। एक दिन हाथी जंगल में घूमते हुए पेड़ों को गिरा रहा था और उसकी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। वे अपने भारी कदमों से छोटे छोटे पौधों और झाड़ियों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था। चिड़िया को, जो अपने घोंसले में बैठी थी, यह सब देख रही थी। उसने देखा कि हाथी इस हरकत से कोई छोटे जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं। चिड़िया ने सोचा कि हाथी को समझाना जरूरी है। उसने उसकी ताकत का इस्तेमाल अपनी शक्तियाँ दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए और उसे अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन चिड़िया जानती थी कि वह छोटी है और हाथी के साथ नहीं मुकाबला कर सकती। अगले दिन चिड़िया हाथी के पास गई और मीठी आवाज में बोली, हाथी भाई, तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी ताकत पूरे जंगल में प्रशंसा की जाती है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी ताकत का एक बड़ा काम हो सकता है। हाथी ने गर्व से कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो चिड़िया? चिड़िया ने कहा, जंगल के दूसरे में बड़ा गड्ढा है जिसमें बारिश का पानी भर गया है। वहाँ कई छोटे जानवर फंस गए हैं। तुम्हारी ताकत से उन्हें बाहर निकाल दो। अगर तुम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करोगे तो सभी जानवर तुम्हारे फायदे में रहेंगे। हाथी ने यह सुना और उसकी समझ आ गया कि चिड़िया सही कह रही है। वह तुरंत गड्ढे की ओर चल पड़ा और वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि कई छोटे जानवर पक्षी पानी में फंसे हुए हैं। वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हाथी ने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया और एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगा और उसकी ताकत से वह आसानी से गड्ढे का पानी से बाहर निकाल दिया। जंगल में सभी जानवर हाथी की इस मदद को बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। हाथी ने महसूस किया कि उसकी ताकत सही जगह इस्तेमाल हो रही है। चिड़िया मुस्कुराई और उसने कहा, ताकत और बुद्धिमानी का सही उपयोग तभी होता है जब हम दूसरों की भलाई का काम करें। एक छोटे से प्रयास से भी हम कितनी बदलाव ला सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों कि ताकत का अर्थ यह होता है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए और चतुराई चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर सही दिशा में इस्तेमाल की जाए तो बड़े से बड़ा कार्य संभव हो सकता है। तो बच्चों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। सपने सच होते हैं जिसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे। गांव के किनारे रहने वाले दीपक एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी जिंदगी सादगी और कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन दीपक के दिल में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की मदद करे। उसके पिता कहते, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम बड़े आदमी बन सको। लेकिन दीपक हमेशा मुस्कुराता और कहता, पिताजी, अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो मेरे सपने ज़रूर पूरे होंगे। दीपक पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में उससे हमेशा अच्छे अंक मिलते, लेकिन उसके पास नई किताबें या अच्छे कपड़े नहीं थे। दीपक को पढ़ाई के लिए रात में दिए की रोशनी का सहारा लेना पड़ता, क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं थी। एक दिन दीपक के स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था अपने सपने को सच करने का रास्ता। दीपक ने पूरे मन से अपनी कहानी लिखी और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के परिणाम आए और दीपक ने पहला स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार के रूप में उसे 1000 रुपये का इनाम पत्र मिला। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये मेरी मेहनत का पहला फल है।
अब मुझे यकीन है कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए पैसे जुटाना बहुत मुश्किल था। एक दिन गांव के साहूकार ने कहा, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। दीपक ने हिचकिचाते हुए साहूकार का काम करना शुरू किया। वह दिन खेतों में रात में काम करता और रातों में पढ़ाई करता। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा, हार मत मानना। एक दिन दीपक की कहानी गांव के सरपंच तक पहुंची। सरपंच ने उसकी मेहनत और मदद करने का फैसला किया। उसने दीपक को पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा किया। दीपक की मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आगे आए। दीपक ने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरे जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके शहर में एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन दीपक को यह समझ आ गया था कि सिर्फ यह शुरुआत थी। उसे कॉलेज में कड़ी मेहनत करने से स्कॉलरशिप हासिल की। सालों मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद आखिरकार वो डॉक्टर बन गया। उसने अपने गांव के सबसे पहले काम किया। वह एक छोटा सा क्लिनिक स्थापना की। गांव के लोगों ने उसे इलाज के लिए शहर के लिए मजबूर कर दिया। उसने गांव में बेहतर इलाज पा सकते थे लोग। गांव के लोग दीपक को प्यार से गांव का हीरो बुलाने लगे। दीपक ने अपने माता पिता और गांव वाले को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अगर आप सब ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं अपने सच्चों को सच नहीं कर पाता। अपने सपने सच होते हैं, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, लगन और विश्वास की ज़रूरत होती है। चाहे परिस्थिति कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों को जीने के लिए चाहते हैं तो वो एक दिन ज़रूर सच होते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। परिवार की ताकत। गांव के एक छोर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल अपनी बेटी प्रिया, बेटे सूरज और बहू आरती के साथ रहता था। रामलाल का परिवार साधारण था, लेकिन उनके जीवन में प्यार और संघर्ष की कहानियां बसी हुई थी। रामलाल उम्र ढलान पर थी और उनके बेटे सूरज को अपने छोटे से व्यवसाय को संभालने में काफी कठिनाइयां हो रही थी। प्रिया अभी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और आरती घर के खेतों और काम संभालती थी। सूरज के पास पैसे कमाने के लिए मेहनती तो थे, लेकिन पर्याप्त साधन नहीं थे। एक दिन रामलाल ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, बेटा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास ताकत बढ़ेगी। अकेले चलने से रास्ता कठिन लगता है, लेकिन साथ चलने से पहाड़ जैसा भी आसान लगता है। सूरज के पिता ने बात मानी। उसने बहन और पत्नी की मदद मांगी। प्रिया ने पढ़ाई के समय के बाद सूरज को व्यापार में सहायता करनी शुरू की। आरती ने घर के काम जल्दी निपटाकर सूरज के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू किया। रामलाल ने अपने पुराने दोस्त से कर्ज लेकर सूरज को नया सामान खरीदने में मदद की। यह देखकर सूरज भीतर नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक दिन सूरज का व्यवसाय अचानक घाटे में चला गया। परिवार हताश हो गया। सभी ने सोचा कि इतने प्रयासों के बाद भी अगर परिणाम ना आए तो क्या फायदा। रामलाल ने सबको समझाया, जब भी मुश्किल आती है तो फिर परिवार की असली ताकत दिखाई देती है। अगर हम फिर से कोशिश करेंगे, हार मानने का समय नहीं है। इस बार पूरे परिवार ने एक नई योजना बनाई। सूरज ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और प्रिया ने सोशल मीडिया पर व्यवसाय का प्रचार करना शुरू किया। आरती ने घर के नए उत्पाद बनाए और व्यापार में मदद की। धीरे धीरे सूरज का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। इस बार व्यापार पहले से भी ज्यादा सफल हुआ। पूरे परिवार की मेहनत थी और उनकी एकता और संचार ने उन्हें फल दिया। प्रिया ने पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार का व्यवसाय में एक नई शाखा जोड़ दी। आरती ने घर के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे परिवार में आर्थिक आय मिली। रामलाल ने गर्व से अपने बच्चों को देखा और कहा, देखा बेटा, यह है परिवार की ताकत। जब सब साथ होते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय परिवार के सहयोग से सबसे बड़ा संचार होता है। परिवार की ताकत हमें न केवल मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देती है, बल्कि सफलता के शिखरों तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।